आप सबको जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर हमारे बीच हमारे मध्य में है, उसकी सुनिए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपके लिए अपने हृदय के द्वार खोलते हैं। प्रभु जो आपकी इच्छा और आपकी मर्जी जो है आज के दिन के लिए हमारे लिए जो रोटी जो मन्ना रखा है, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत करिए। हम आपके वचन को सुनकर प्रभु जो बोया जाता है उसमें चले। जितने भी सुनने वाले लोग हैं जो सुनते हैं, प्रभु इस वचन को सुनकर आशीष पाएँ, उनके जीवन में वे फलवंत बने और आपके लिए बहुतेरे से प्रभु आत्माओं को जीत कर लाने वाले बने। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरी आत्मा के अगुवाई में अपने जीवन में मांगता हूँ, आप मुझ में होकर अपने लोगों से बातचीत करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो थैंक यू, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का। आइए हम इस समय हम वचन में जाते हैं। परमेश्वर के वचनों में बताया गया है कि हम आशीष कैसे परमेश्वर से पा सकते हैं। कौन है जो आशीष पा सकता है, उस आशीष को कैसे बनाए रखने हैं प्रभु में। परमेश्वर हमें आशीष देता है, उस आशीष को बनाए रखें। हम फलवंत कैसे बने, इस चीज़ को आज हम देखेंगे। हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि परमेश्वर के पास वो तो आते तो हैं, लेकिन वे अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं, असफल रह जाते हैं। अपने आत्मिक जीवन में वो बढ़ नहीं पाते हैं और ऐसी परिस्थितियाँ जब आती है तो वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है, कैसा है, इन सारी बातों को हम वचनों के द्वारा देखेंगे, सुनेंगे, ताकि हम वो करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि हम वो करेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है तो निश्चय ही मेरे प्रियो हम आशीष को अपने जीवन में देखेंगे, फलवंत होंगे और कोई हमारे आशीषों को छीन नहीं सकता। तो आइए हम ज़्यादा समय नहीं करते हुए परमेश्वर के वचन में जाते हैं। और परमेश्वर के वचन के लिए मैं एक पद आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय 7 और 8 वचन में ऐसा लिखा है, जहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उसके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। सो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है, वर्षा की पानी बार बार पड़ती है भूमि पर। और इस बात से हम जानते हैं, जब गर्मी का सीजन होता है तो देखते हैं कि चारों तरफ भूमि एकदम सूखा सूखा दिखता है। और जैसे ही बरसात का सीजन आता है, बरसात का मौसम आता है, तो जब पानी उस पर पड़ता है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली को हम देखते हैं। वो कितने हरे भरे हो जाते हैं, कितने खिल जाते हैं, कितने फूल खिल जाते हैं, बहुत सारे घास उग जाते हैं। और वही पानी जब गिरता है तो किसान भी अपना फसल को उस पानी के जरिए से उपजाता है, उसमें से खाता है, वो आशीष पाता है। कब? जब पानी गिरता है, बारिश होता है, बादल से बारिश होता है, तब जाकर हम आशीष को पाते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि वैसे ही जैसे बादल जब पानी बरसाता है, जब पानी भूमि पर पड़ता है, उस पानी के द्वारा खेत खलिहान वो एक आशीष है परमेश्वर की ओर से। वो परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। जब वो बारिश आता है तो वो एक आशीष को लेकर आता है हमारे जीवन में, और उसे जोत कर बो कर वो उसमें से फल उग जाता है, और उस फल से वह अपना पेट भरता है, वो अपना पेट भरता है, और वही भूमि जो है आशीष पाता है। वैसे हमारे आत्मिक जीवन में जो परमेश्वर हमारे अंदर में वचन को बोता है, परमेश्वर हमसे सपनों के द्वारा, वचन के द्वारा बोलता है, बातचीत करता है कि परमेश्वर जो बात हमसे कहता है, हम उस बात को यदि सुनते हैं, यदि हम उस बात को मानते हैं, तो हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं। जैसे भूमि जब बारिश होता है तो वो उसमें से पौधे निकल आते हैं, और किसान उस पौधों से क्या करता है, आशीष को पाता है, अन्न से जो बोया जाता है।
उसी प्रकार हमारे लिए एक आशीष है। प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि हम उसमें फल को लेकर आएं। यदि हम फल को लेकर आते हैं प्रभु में, तो हम एक आशीषित व्यक्ति हैं मेरे प्रियो। इसी बात को प्रभु ने कहा है। आगे 8 वचन को और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया। यहाँ पर इस वचन में कहता है, पर यदि वो भूमि जो है अन्न के बजाय वो कांटे और उटकटारे उगाती है तो वो भूमि श्रापित है। जिस भूमि में बार बार यदि वर्षा का पानी पड़ता है परंतु वो अपने मालिक के लिए, अपने स्वामी के लिए, उनके आहार के लिए, उनके भोजन के लिए कुछ अच्छा चीज़ नहीं उगा सकता, तो उसका अंत जलाया है। और ऐसे चीज़ों को व्यक्ति क्या कहते हैं, हम ऐसे ही क्या कहते हैं, अपनी शारीरिक रीति से हम देखते हैं, यदि संसारिक रीति से देखते हैं कि यदि हम हमारा खेत में जब बार बार पानी गिरता है, पानी डालते हैं, तो उसमें से हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी ज़मीन को हम श्रापित भी समझते हैं और ऐसे ज़मीन को हम बेच देते हैं, अपनी जगह से, अपने जीवन से निकाल देते हैं, है नहीं। ऐसे भूमि को हम रखते नहीं हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इस बात को कहता है कि उसका अंत जलाया जाना होता है। उसी प्रकार एक आत्मिक जीवन में जब हम प्रभु में आते हैं तो प्रभु के वचन को जब परमेश्वर के दास लोग बार बार हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को बोता है, बार बार परमेश्वर के वचन से हमें सिखाता है हमें कैसे फलवंत होना है, हमें कैसे एक लोगों को विश्वास में प्रभु में लाना है, एक आत्मा को कैसे बचाना है, इन सारी बातों को वचन के द्वारा जब परमेश्वर के दास हमें बताता है तो उसके द्वारा यदि हम करते हैं तो हम एक आशीषित व्यक्ति हैं, एक फलवंत व्यक्ति हैं। हालेलुया। और इसी बात को यदि हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 15 अध्याय और 6 वचन को हम आप देख लेते हैं, उसको आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। जहाँ पर ऐसा लिखा है, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक उदाहरण बता रहा है डाली और दाख लता के विषय में। वो कहता है कि जो डाली यदि मुझ में बना रहता है तो वो डाली, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और वह लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जलाई जाती है, वो जल जाता है क्योंकि उसमें फल ही नहीं है। तो जिसमें फल ही नहीं है तो उस डाली को काट दिया जाता है, पेड़ से अलग कर दिया जाता है और पेड़ से अलग करने के बाद जब वो फेंक दिया जाता है तो लोग उसे बटोर कर जला देते हैं। तो इसी प्रकार परमेश्वर में जब हम आते हैं मेरे प्रियो, तो हमें एक फल लेकर आना चाहिए, हमें एक फल को लेकर आना चाहिए प्रभु में। वचन कहता है इस बात को, एक बात वचन में लिखा है कि खुद बचना काफी नहीं है, दूसरों को बचाना है। खुद बचना काफी नहीं है परंतु दूसरों को बचाना है। हम इसलिए नहीं चुने गए हैं कि हम केवल मैं बचूं, मेरा घराना बचे, तो इसलिए चुने गए हैं कि जहां आप बचाए गए हैं वहां पर आपके गांव बचाया जाए, आपके लोग बचाए जाए। और इसी रीति से हमें परमेश्वर में फल लाना है, परमेश्वर ने हमें फल लाना है। फल लाने ही के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हम एक आशीष व्यक्ति आशीष को कब पाते हैं? जब हम प्रभु में फल लेकर आते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषों से भरता है। हम एक भूमि के समान हैं, हम एक भूमि के समान हैं, एक उपजाऊ भूमि परमेश्वर ने हमें बनाया है और उसका वचन का बारिश हमारे हृदय में पड़ता है तो ये हृदय बदलना चाहिए। और जब ये हृदय बदल जाता है, ये मन बदल जाता है, तब जाकर क्या कहते हैं, हृदय और मन बदलने के कारण हम काम करने लग जाते हैं और जब हम काम करते हैं तो लोग आते हैं प्रभु में। ये एक आशीष है हमारे लिए मेरे प्रिय। तो ऐसे ही काम हमें परमेश्वर में करते जाना है। उत्पत्ति पुस्तक में लिखा हुआ है, ऐसा जब प्रभु परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो वहाँ पर उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन में वहाँ पर एक बात को बोला है। जब उसने भूमि को बनाया तो वहाँ पर लिखा, मैं पढ़ना चाहूँगा 17 और 18, उत्पत्ति 3 अध्याय 17 और 18 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी
थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और कुटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाया करेगा। श्राप, देखिए श्राप कब आया? जब उसने पाप किया। पाप करने के कारण श्राप आया, भूमि श्रापित हो गया। हालेलुया, भूमि श्रापित हो गया। एक मनुष्य के पाप के कारण भूमि श्रापित हुआ। जिस भूमि में वो रहता है वहीं से वो जब फल बटोरता है तो दुख के साथ बटोरता है। ये श्राप आया क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का विरुद्ध काम किया, उन्होंने आज्ञाओं को माना नहीं, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। इस कारण से श्राप वहां पर आ गया उनके जीवन में, मेरे प्रियो, और वो अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। इसी प्रकार जीवन में हमें परमेश्वर में फल को लेकर आना है, फल को लेकर आना है। हम पहले आदम के समान ना करें। आदम ने जैसा प्रभु की बातों को नहीं माना, अनाज्ञाकारिता करा किया, हम वैसे ना करें। ये हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी है। हम प्रभु में फल लेकर आएं, और प्रभु ने हमें ये सब चीज़, हमारा अधिकार हमें पृथ्वी पर दिया है, सब चीज़ों के लिए के ऊपर अधिकार हमें प्रभु ने दिया है। तो इसे याद रखें, इसे स्मरण रखें। यदि आप अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना अनिवार्य है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के वचन को हमने सुना है, तो हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु, सुनने वाले जितने भी लोग हैं भाई बहन, वो आशीष पाएँ, उनका जीवन बचाया जाए, और प्रभु वो फल लेकर आए आप में, ताकि वो अपने जीवन में और भी फलवंत हो और आपके नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद आपके वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम में।